चलते हैं तो आप देखेंगे आपको 3 पेडल मिलते हैं। ये है एक्सीलेटर यानी ए, ये है ब्रेक यानी बी और ये है क्लच यानी सी। अब ऑटोमेटिक कार में आपको एक्सीलेटर और ब्रेक ही मिलेगा। अब इंजन की आवाज़ सुनेगा, जैसे जैसे आप अपनी एक्सीलेटर पेडल दबाते जाओगे आपके जो इंजन के आरपीएम है वो बढ़ते जाएंगे। सीधा सीधा जितना आप एक्सीलेटर दोगे उतने आपकी कार की स्पीड बढ़ेगी। अब आप सुनना, जैसे मैं एक्सीलेटर दूंगा इंजन के आरपीएम बढ़ेंगे। देख सकते हैं मैंने अगर एकदम थोड़ा सा एक्सीलेटर दूंगा, हल्के से आरपीएम बढ़े, और दूंगा और आरपीएम बढ़े, और दूंगा तो और आरपीएम बढ़े। ये रहता है फ्रेंड्स आपका ब्रेक। इसमें भी सेम है, जितना आप दबाओगे उतने आपके ब्रेक अप्लाई होंगे। आप थोड़ा सा दबाओगे थोड़े ब्रेक अप्लाई होंगे, और दबाओगे और ज़्यादा तेज़ लगेंगे, पूरा दबा दोगे तो पूरे लग जाएंगे। ये है फ्रेंड्स आपकी क्लच। जब भी आपको गियर चेंज करना है तो आपको इसको पूरा दबाना पड़ेगा अंदर तक, और उसके बाद आपको अपना गियर डालना है। आप बिना क्लच दबाए अपना गियर नहीं डाल सकते मैनुअल कार में। अगर आपको गियर चेंज करना है तो पहले आपको क्लच पूरी दबानी पड़ेगी, उसके बाद आपको गियर डालना है। फिर आपको धीरे 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 क्लच छोड़ोगे तो कार आगे जाने लगेगी आपकी। मैं बता देता हूँ कि आपको कौन सा पैर कौन से पेडल के लिए यूज़ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पेडल हैं, तो एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए आपका जो राइट वाला पैर है वो रहेगा, और क्लच के लिए लेफ़्ट वाला पैर रहेगा। आप इसमें उल्टा नहीं कर सकते कि लेफ़्ट वाले पैर से क्लच और ब्रेक कर लें, इससे एक्सीलेटर नहीं। राइट वाला पैर एक्सीलेटर और ब्रेक को कंट्रोल करेगा, लेफ़्ट वाला पैर क्लच को कंट्रोल करेगा। और अगर यही आपकी ऑटोमेटिक कार है तो उसमें आपका लेफ़्ट पैर कुछ भी कंट्रोल नहीं करेगा, आपका जो राइट पैर है वही एक्सीलेटर और ब्रेक को कंट्रोल करेगा। क्योंकि ऑटोमेटिक कार में आपकी क्लच नहीं होती, इसलिए लेफ़्ट पैर का काम उसमें नहीं रहता है। आप अपनी कार चलाएं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी एक्सीलेटर और ब्रेक कंट्रोल कर रहे हो अपने राइट पैर से, तो आपको ऐसे उठा के नहीं रखना है, नहीं तो आप भी थक जाओगे और आप ढंग से कार कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको अपने पैर को एक ऐसी पोजीशन में रख लेना है कि जो आपका ब्रेक है तो वहाँ पर एकदम मेरा पैर सीधा आएगा, ये मैंने ब्रेक दबा दिया, और एक्सीलेटर के लिए मेरा पैर हल्का सा राइट की तरफ टिल्ट होगा। और देखिए ब्रेक मैंने पूरा सीधा दबाया, मेरा पैर एकदम सीधा है, और एक्सीलेटर पर मेरा पैर टेढ़ा होगा। तो फिर मैं देखिए टेढ़े से ऐसे एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, और ब्रेक लगाना हुआ जो एंकल है वो उसी पोजीशन में रखी रहेगी। आप देख सकते हैं एंकल नहीं उठ रही है मेरा जो आगे पंजा है बस वही उठ रहा है। देखिए मैंने एक्सीलेटर दबाया, ब्रेक लगाना हुआ, ये ब्रेक लगा दिया, एक्सीलेटर और ब्रेक। और इसमें फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी कार चलाओ तो आपको हमेशा शूज़ पहन के ही कार चलानी है, और आपका जो शूज़ का ये सोल रहता है ये ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चौड़ा हुआ तो चांसेस हैं कि जब आप एक्सीलेटर और ब्रेक को स्विच कर रहे होगे तो ये आपका जो सोल है ऐसे फंस सकता है पैडल के बीच में, तो वो डेंजरस सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे चला रहे हो तो जो आपका सोल है वो पतला रहे, ताकि आपका पैर आराम से स्विच हो पाए इनके बीच में। और क्लच के लिए आपको अपना पैर ऐसे सीधा रखना है, पूरा दब जाएगा। और जब आप क्लच छोड़ेंगे और चल रही है आपकी कार तो आपको कभी भी अपना पैर ऐसे नहीं रखना है क्लच के नीचे। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे पूरा सीधा कर देते हैं क्लच के नीचे, और फिर जब उनको क्लच दबानी होती है तो वो पूरा ऐसे पैर निकालते हैं और फिर क्लच पर रखते हैं, और इसमें फ्रेंड्स आपको 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपको कुछ कार में अगर डेड पेडल है आपकी कार में तो आपको अपना पैर डेड पेडल पर रखना है, और अगर डेड पेडल नहीं है तो पैर है वो आपको मैक्सिमम आप इतना रख सकते हो कि जब भी आपको क्लच दबानी हो आपने उठाया ऐसे कर दिया। क्योंकि अगर आप पीछे से आगे पैर लाओगे तो कि आपका पैर जल्दबाजी में आपके क्लच पेडल पर ही अट जाए, तो आप क्लच दबा ही मन नहीं पाओ। तो इसलिए मैक्सिमम पैर आप यहाँ रखेंगे अपना, ये हाल क्लच दबाई नीचे रख दिया, क्लच दबाई नीचे रख दिया, और अगर आप देखो यहाँ से लाने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये है फ्रेंड्स आपकी इन तीनों की आपको मैंने बता दी इसमें कि आपका कौन सा पेडल किसके लिए काम आता है और कौन सा पैर कौन से पेडल को कंट्रोल करता है, ये मैंने आपको सब बता दिया।